सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स में। तो इस वीडियो में अभी जो वैकेंसी आई है यूपी में सहायक अध्यापक और प्राध्यापक के लिए, तो उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी। कौन कौन लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं, सिलेबस क्या है, कैसे आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलिए देखिए। पहले जो अध्यापक हैं उनके लिए न्यूनतम अर्हता आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अध्यापक का फॉर्म भरेंगे उनको क्या होना चाहिए, तो पहले होना चाहिए स्नातक। ठीक, फिर बीएड बीटीसी, और थर्ड है आप टेट क्वालिफाई हो, टेट जूनियर लेवल वाले। ठीक है, टेट क्वालिफाई होना चाहिए। टेट में आपका या तो आप यूपी टेट हो या तो सी टेट हो, कोई भी टेट जो है आप पास आउट हैं तो ये फॉर्म जो है भर सकते हैं। तो सिंपल सी अर्हता यही है कि आपको टेट क्वालिफाई होना चाहिए जूनियर लेवल का, या तो यूपी टेट हो या तो सी टेट हो। ठीक है, और जो प्रिंसिपल यानी प्राध्यापक के लिए भर्ती है उसमें कुछ नहीं, बस एक चीज़ आपको और इंक्लूड कर दिया है कि 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो अध्यापक के लिए आपको योग्यता समझ में आ गई कि स्नातक होना चाहिए, बीएड बीटीसी, और सिंपली सबसे महत्वपूर्ण टेट जूनियर लेवल का पास आउट होना चाहिए। ठीक है, स्नातक स्तर के लिए। सेकंड, जो ये भर्ती आई है ये भाषा के आधार पे है, यानी भाषा में आपको चॉइस मिलेगी। कौन कौन सी भाषा? 3 भाषाएं हैं। फिर इसमें सेकंड आएगा, सेकंड खंड में विज्ञान और गणित, और थर्ड में सामाजिक विषय। अब देखिए, पहला जो है जीएस यानी सामान्य ज्ञान का पहला पेपर आपका होगा। आपने फॉर्म भरा, कोई भी फॉर्म भरा, या तो प्रिंसिपल वाला या तो टीचर्स के लिए, तो एक पहला जो आपका पेपर होगा वो सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। और जो पहला पेपर होगा वो होगा सामान्य ज्ञान का, और इस सामान्य ज्ञान में आपके 50 प्रश्न आएंगे। ठीक, सेकेंड पेपर आपको जो 100 नंबर का होगा उसमें किसी एक का आपको चयन करना, या तो भाषा, और लैंग्वेज में कौन कौन सा आएगा, तो संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, इन तीनों में से किसी एक का आपको चयन करना है। जैसे आपने संस्कृत का चयन किया तो संस्कृत में से आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे, हिंदी का किया तो हिंदी में से आपको 100 क्वेश्चन, अंग्रेजी में किया तो अंग्रेजी के 100 क्वेश्चन, यानी टोटल आपके जीएस के हो गए 50 क्वेश्चन। ये सभी को कहने हैं, कोई भी खंड आप लोग चुने, जीएस आपको कहना ही कहना है। और सेकंड आ जाता है भाषा से आपको कहने हैं 100 क्वेश्चन। फिर भाषा में भी आपको यहाँ पे भाषा हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत है। फिर विज्ञान और गणित, विज्ञान और गणित को मिला के 100 क्वेश्चंस आएंगे खंड ख। और तीसरा है सामाजिक विषय, खंड ग में भी 100 क्वेश्चन। अब इसमें हम लोग अलग अलग सिलेबस देख लेते हैं कि अलग अलग सिलेबस क्या है, टॉपिक क्या है। देखिए, जो पहले पेपर की बात हुई थी, जो प्रिंसिपल या टीचर सभी के लिए हैं, जीएस के 50 प्रश्न, आप किसी भी खंड को करें, ये 50 क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। ठीक है, तो खंड ये जीएस का है, ये सिलेबस आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें सिंपली है सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं और तार्किक ज्ञान, यानी जिसको रीजनिंग कहते हैं। देखिए, जिनको पेड नोट्स चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 70 52 98 94 30, यहाँ पे सुपर टेट लिख कर आपको भेज दीजिएगा। ये सारे नोट पेड होंगे। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि टॉपिक वाइज, यानी जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है उसके आधार पर टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सारे नोट्स जो है प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे है पॉलिटी, पंचायती राज्य है, तो आपको पंचायती राज्य से संबंधित पूरी A to Z जो है नॉलेज 2 से 3 पेजों में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब क्वेश्चंस उसी के अंदर से आएगा कि पंचायती राज्य से भाई 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो आप 3 पेज पढ़े हैं तो 2 क्वेश्चंस वहाँ से आपके आ जाने हैं। इस तरीके के नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, तो नोट्स कई सारे हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, प्रिंटेड नोट्स हैं, सारे नोट्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये समसामयिक घटनाएं हैं,
यानी करंट अफेयर्स, ये आप डेली बेसिस से शुरू कर दें आज से। फिर भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब भारत के इतिहास में आपका प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों हो जाएगा, लेकिन कम समय है तो आपको सबसे पहले जो जो सबसे ज़्यादा मेहनत जो करनी है वो आधुनिक भारत में करनी है, और आधुनिक भारत में आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी आ जाएगा। ठीक, नोट्स में ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड रहेंगी कि आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें, फालतू जैसे यहाँ पे आप प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत छोड़ दीजिए, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे और बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो यहाँ से आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर है भारत का भूगोल, फिर यहाँ पे पॉलिटी है, आर्थिक और सामाजिक विकास, जैसे सतत विकास क्या होता है, ये यूपी पीसीएस मेंस का टॉपिक है, सतत विकास। ठीक है, फिर पर्यावरण और पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, रेड डाटा, ये सारी चीज़ें यहाँ से आएंगी। रेड डाटा बुक क्या है, ऐसे क्वेश्चन जो है यहाँ पे बनते हैं। फिर सामान्य विज्ञान, और फिर यहाँ पे हो गया आपका रीजनिंग। रीजनिंग में सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पे टॉपिक दे दिया गया है कि आपको रीजनिंग में भी कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा, तो ये आसान है, क्योंकि ऐसे आपको देना होता तो 30 से 32 चीज़ें पढ़नी पड़ती रीजनिंग में, लेकिन यहाँ से 4 से 5 चीज़ें ही पढ़नी है और 5 से 7 क्वेश्चन हमें लगता है रीजनिंग से आ जाएगा। और ये 100% श्योर, यदि क्वेश्चंस आपको आ गया तो यहाँ पे 100% श्योरिटी होती है कि ये क्वेश्चंस आपके सही हो जाएं। ठीक है, तो ये जीएस का था, ये सभी को करना है। अब देखिए, प्रार्थनाध्यापक और सहायक अध्यापक हो तो खंड ख, खंड क में आपको चूज करना होगा कि जैसे आपने हिंदी लिया, हिंदी आपने भरा, तो हिंदी में इन्हीं 4 चीज़ों में से आपके 100 क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य और भाषा का, इतिहास, व्याकरण, अपठित, और कोई एक चीज़ से आप ना पढ़ें, कम से कम 2 से 3 सोर्स रखें ताकि आपकी A to Z पूरी चीज़ें कवर हो पाएँ। आप यहाँ पे एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जा सकते अपने सब्जेक्ट से। ठीक है, तो एग्ज़ाम का लेवल ये है कि आपको कोई क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है, इसलिए 2 से 3 जगह पे आप जो है पढ़ के जाएँ, 2 से 3 जगहों से पढ़ के जाएँ। फिर इंग्लिश का टॉपिक, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें यहाँ से इंग्लिश आएंगी आपकी, और संस्कृत में आएगा ये संस्कृत भाषा, साहित्य की, इतिहास, व्याकरण, अपठित और कृतियाँ, यहाँ से 100 क्वेश्चन। यानी आपको या तो हिंदी लेना है या इंग्लिश लेना है या संस्कृत लेना है। ठीक है, खंड क में यहाँ से 100 क्वेश्चन आपके आने हैं। फिर खंड ख आ जाता है सामाजिक अध्ययन, इसका जो है सिलेबस काफ़ी बड़ा है, ये आप देख सकते हैं, दिख रहा है। तो ये वाकई में सामाजिक अध्ययन में सारी चीज़ें दी गई हैं, इतिहास, भूगोल, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दे दी गई हैं। इतिहास जानने के स्रोत, ये सारी चीज़ें, 6वीं शताब्दी पूर्व का इतिहास। तो इतिहास के बेहतरीन नोट्स अवेलेबल हैं, जिनको भी चाहिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारे नोट्स पेड हैं। ठीक है, टॉपिक टू टॉपिक आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो काफ़ी बड़ा है खंड ख। अब खंड ग की यदि बात करें हम, तो खंड ग में गणित और विज्ञान, इन दोनों को मिला के 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाने हैं। ठीक है, गणित में आप लोग देख लीजिए। तो गणित में भी बहुत कठिन सिलेबस नहीं है, आराम से सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और फिर विज्ञान। ठीक है, तो ये सारा सिलेबस रहा है, आपको डिटेल वाइज समझा दिया गया है। जिनको नोट्स चाहिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 70 52 98 94 30। ठीक है।